बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ों ने बगावत कर दी है और हुकूमत सिर्फ दिखा रही है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे खोजी, हमारे कबूतर क्या खबर लाए हैं और दीगर ज़राए से क्या खबरें आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लगता है कि वो समझते हैं कि कुछ भी हो जाए वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि जी मैं आपकी बात नहीं मानता, आपने जो करना है कर लें। लेकिन वो इजलास पर इजलास क्यों बुला रहे हैं? अब तक वो फैसला क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है और वो करारदादे भी लेकर आ रहे हैं। उनको कह रहे हैं देखिए हमने आपके लिए कानून पास कर दिया, आपको कुछ और चाहिए हम कर देंगे, आप डटे रहें, बस कह दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। पहले भी तो हम आपके साथ रहे हैं और इलेक्शंस भी नहीं होने दी हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब भी हम आपके साथ हैं। तो फिर गेम क्या है? इस दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक फैसला क्यों नहीं कर सके, जबकि वो समझते हैं कि उनको एक्सटेंशन भी आगे मिल सकती है इसी तरह हुकूमत के साथ चल के। तो फिर क्या वजह है? तो जनाब हमारे खोजी, हमारे कबूतर खबर ये लाए हैं कि जनाब दो बड़ों ने बगावत कर दी है और ये बड़े दो हैं 5 मेंबरान में से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मेंबर इलेक्शन कमीशन। 5 मेंबरान हैं, चारों सूबों के मेंबर्स हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब आप ये देखिए कि हो ये रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ये चाहते हैं कि वो फंदे से बच सकें, वो आर्टिकल 6 से बच सकें, वो बगावत, तौहीन अदालत, आइन शिकनी के मुकदमे से बच सकें और इसलिए वो सबको साथ लेकर डूबना चाहते हैं। अब खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मेंबर, इनके अभी 2.5 साल पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि तुम तो डूबोगे, हम क्यों डूबे तुम्हारे साथ? अब उन्होंने इनकार कर दिया है। वो हामी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहिए क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दफा बात सामने आ चुकी है, अब बस कर देना चाहिए। पहले आप देखिए कि 12 जुलाई का फैसला है और उस पर अभी तक अमल नहीं हो सका। जुलाई के फैसले में कह दिया गया था कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दें और पूरा लाहेमल भी बता दिया गया था। अच्छा, उस पर अमल नहीं किया इन्होंने, जुज़वी तौर पर अमल किया। अब स्पीकर साहब ने अपनी कर दी है और उस पर अमल ही नहीं कर रहे और इलेक्शन कमीशन उनके पीछे चलना चाह रहा है। तो जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर अब देखिए तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। तो कितना अरसा गुजर गया और अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। फिर इसमें वजाहत भी आ गई सुप्रीम कोर्ट की, फुल कोर्ट की, उसके अलावा फिर तफसीली फैसला भी आ गया है। तो लिहाजा ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मेंबर ये कहते हैं कि तौहीन अदालत लगे तो इन पर लगे, हम पर क्यों लगे? तो साफ कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दो। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध के जो मेंबर हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें देखें असेंबली से क्या कहा जा रहा है, स्पीकर क्या कह रहे हैं। इनको पता है कि भाई स्पीकर ने फैसले नहीं करने हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं। 11 जजेस वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। हत्ता कि काजी फैसला खुद मानते हैं मेरे फैसले गलत तशरीह की कि तहरीक इंसाफ को आपने पार्टी नहीं माना। अब ये रखना डाल रहे हैं। अब इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को पता है कि उसके लिए आर्टिकल 6 लगेगा, आइन शिकनी का, बगावत का, गद्दारी का मुकदमा बनेगा कभी ना कभी। तो अभी उनके पास रह गए 2.25 माह। जनवरी में इन्होंने रिटायर हो जाना है, बलूचिस्तान के, सिंध के मेंबर ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो अब बाकी 2 मेंबर्स कहते हैं कि ये रिटायर होने जा रहे हैं। ये सोचते होंगे कि अच्छा रिटायर हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा, नाअहल कर दिया जाएगा, तौहीन अदालत लग जाएगी, हम तो वैसे भी 2.5 महीने में रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी ये सोच होगी। ये कह रहे हैं हम 2.5 साल के लिए होंगे, हम क्यों अपने ऊपर तलवार लटकाते रहें। लेकिन बाकी मेंबर्स पर तलवार लटकती रहेगी तो वो कहते हैं ये भी साथ शामिल हो। ये साथ शामिल नहीं हो रहे, इसलिए रोजाना इजलास बुलाया जाता है कि इनको मना लिया जाए, इनको मना लिया जाए। ये मसला बना हुआ है असल में। लेकिन दीगर जराए से ये खबर भी है, सुनो टीवी के रिपोर्टर का कहना है कि शायद बलूचिस्तान के मेंबर जो हैं वो भी नहीं चाह रहे। अच्छा, मुकम्मल तौर पर यह भी मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे मेंबर्स ये भी नहीं कह रहे कि जी ऐसी तैसी सुप्रीम कोर्ट की जो मर्जी हो जाए हमने नहीं मानना। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई रास्ता कोई निकाले, लीगल टीम को बुला के, रोज ही होता है कुछ बताएं, अच्छा दोबारा भेज देते हैं हम दरखास्त, भाई पहले भी आपने भेज दी, अच्छा रिव्यू हमारा है उसमें कुछ कर लें। रिव्यू अपनी जगह है और फिर काजी फैसला से उम्मीदें हैं, लेकिन रिव्यू अपनी जगह चलेगा, अमल दरामद तो आपको करना पड़ेगा। रिव्यू तो बाद में देखी जाएगी और रिव्यू भी जाहिर है कि जजेस, अब फुल कोर्ट से बड़ी कोर्ट क्या होगी, वहां भी मसला आएगा। तो लिहाजा चीजें बड़ी मुश्किल हो गई हैं इस हुकूमत के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शंस करवाए, धांधली करवाई, अब तक उसके ऊपर बैठे हुए हैं। फिर आप देखिए जिस तरह उसको छुपाने के लिए मुसलसल रिटायर्ड जजेस को लगा रहे हैं, जिस तरह तारिक महमूद जहांगीरी साहब जैसे जो अपराइट जजेस हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके खिलाफ दरखास्तें सुन लेते हैं। ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी काम करते रहे।
तो ये इतने बदनाम हो चुके हैं कि अब अंदर से, इदारे के अंदर से भी लोगों की बस हो गई है। हम आपको ये खबर दे चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के दीगर जो अफसरान हैं उनकी इतनी सर्वेलेंस है कि कोई बाहर बात ना कर दे, कोई सबूत बाहर शेयर ना कर दे कि किस तरह से हमने धांधली की है, कोई बाहर फॉर्म जो है वो शेयर ना कर दे, जिन्होंने सिस्टम बनाया था, जो रियल टाइम सिस्टम था, उसके बारे में कोई ना बाहर बता दे। उसके हवाले से भी रियल टाइम फोटोज मंगवा ली थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, उसमें गलत बयानी नहीं हो सकती। इन्होंने वो सिस्टम सारा कैसे रोका? उस वक्त तक तो फॉर्म 45 अपलोड हो गए हुए थे काफी हद तक, जब इन्होंने सारा बंद कर दिया था। वरना पहले कहा था कि रिपोर्टर्स को भी हम वो दिखा रहे होंगे जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे थे, वो सारे पे पर्दा डाला हुआ है। तो उनको पता है जिस दिन खुले तलवार लटक रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, आज नहीं तो कल इन्होंने पकड़े जाना है, जो भी करें। तो या तो मुल्क छोड़ के जाएंगे या यहां से भागेंगे, लेकिन क्या जिंदगी रह जाएगी। जिस तरह उन्होंने कहा है ना कि चीफ जस्टिस काजी फैसा के पास दो रास्ते हैं कि या वो 3 साल 5 साल और नौकरी कर लें। ये साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है, नून लीग के रहनुमा होते थे वो, अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। और अब देखिए ना, जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में बैठकर फ़िरौन बने हुए हैं, फ़िरौन, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि वो समझते हैं कि वो ज़मीनी खुदा हैं, जो मर्जी वो फैसले कर लेंगे, लोगों के रिज़्क़ के फैसले, हत्ता कि खुदा न खास्ता कोई ज़िंदगी मौत के फैसले, इक़्तिदार के फैसले, हर चीज़ उनके हाथ में है। इक़्तिदार का नशा ही ऐसा होता है कि इंसान इसमें इतना डूब जाता है कि उसको लगता है मैं हमेशा रहूँगा। तो हमेशा तो नहीं, इस दुनिया में किसी ने हमेशा नहीं रहना, और इक़्तिदार तो उससे भी पहले छिन जाना है। और लेकिन यही तो बात है कि इबरत कोई नहीं लेता माजी में जो कुछ हो चुका, उनको देख कर भी, क्योंकि जब आप कुर्सी पर होते हैं तो उसका नशा ही कुछ और होता है। खैर जनाब, अब आप ये देखिए कि पहले काजी फैसा साहब की ऑडियो आई, मतीउल्ला जान साहब सामने लेकर आए, वो किसी मीटिंग में किस तरह से वो गुस्से में नज़र आ रहे थे। फिर अब वीडियो आ गई वो बेकरी की। उसके बाद अब जनाब हुआ यह है, हामिद खान सीनियर वकील हैं, वो मतीउल्ला जान साहब को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि धमकाया गया है रजिस्ट्रार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के कि अगर आप काजी फैसा के खिलाफ कोई दरखास्त लेकर आए तो आपका लाइसेंस ही खत्म कर दिया जाएगा कि आप हमारे केसेस ना सुने। ये हामिद खान साहब ने बात की है। और वो कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कहा गया कि अगर आपने इस किस्म की कोई दरखास्त लाई जिससे बेंच या चीफ जस्टिस पर एतराज़ हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, हमें धमकाया गया है, ऐसी हरकत की तो सोच लो ऐसा हो सकता है। इस पर मतीउल्ला जान साहब भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने फिर इस चीज़ को दोहराया, ये आप सुनिएगा जो मतीउल्ला जान साहब बात कर रहे हैं, ये देखिएगा। वो उन्होंने 2 दफा दाखिल करने की कोशिश, हर दफा उनको वापस कर दिया गया। तो ये इल्जाम आप लगा रहे हैं कि मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो वकीलों को धमकियां लगाता है कि मेरे खिलाफ या मुझे बेंच पे मौजूदगी के ऊपर एतराज़ात वाली कोई दरख्वास्त लाओगे तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उसको खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आपका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। तो ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं चीफ जस्टिस पे कि वो धमकियां मिल रही हैं रजिस्ट्रार के जरिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? और अब इसका हामिद खान साहब जो जवाब दे रहे हैं वो भी जरा सुनिएगा। सबूत की बात तो यहाँ कोई चीज़ राइटिंग तो दी नहीं जाती, लेकिन ये हकीकत है कि एडवोकेट रिकॉर्ड सलमान आजम राजा साहब की तरफ से वो पिटीशन जो हमारे पास अभी भी मौजूद है और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेके 2 दिन पहले गए थे। कहते हैं दरखास्त लेकर गए, उसमें काजी फैसा साहब के बयानात, उनके रिमार्क्स, उनकी चीज़ें, उनके केसेस, उनकी अहलिया के भी सारे सबूत थे कि जिस तरह आप हमारे खिलाफ पार्टी बने हुए हैं तो आप हमारा केस ना सुने, उसमें सबूत दिए गए थे। तो वो उन्होंने ली ही नहीं, उल्टा धमकाया कि तुम्हारा लाइसेंस खत्म कर देंगे। उनको दाखिल करने नहीं दी गई और वापस कर दी गई और एडवोकेट रिकॉर्ड को ये धमकाया गया कि भाई इस किस्म की जो हरकत करोगे तो सोच लो कि ये हो सकता है। अभी हाल ही में हामिद खान साहब पर बड़ी तनकीद हो रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी आपने सिर्फ एतराज़ किया और काजी फैसा ने कहा जी मैं तो यही हूँ, मैं तो नहीं हटूंगा इस केस से, मैं तो सुनूंगा जो भी तहरीक इंसाफ का केस होगा। वो कह रहे हैं जी मैं तो नहीं हटूंगा, जो भी हो खिलाफ फैसला दे रहा है मैं बैठूंगा। तो अब इस पर हामिद खान साहब नाराज़ होकर आ गए वहाँ से, लेकिन उनको चाहिए था कि वहाँ रहते और केस तो लड़ते, ये बात की जा रही थी। अब उन्होंने आके बताया कि जी वो कहते हैं जी आपका कैंसिल कर देंगे लाइसेंस ही। इसके अलावा जनाब हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान जब चाहें जेल से बाहर आ सकते हैं और मसला ये है कि वो डिक्टेशन नहीं ले रहे, वरना मियाँ नवाज शरीफ भी बाहर आ गए थे, यानी मियाँ नवाज शरीफ ने डिक्टेशन ली, डील की और वो बाहर आ गए। बड़ा आसान है इमरान खान का बाहर आना, लेकिन इमरान खान डिक्टेशन नहीं ले रहे इसलिए वो अंदर है, वरना वो आज डिक्टेशन ले लें तो आज रिहा हो सकते हैं, अभी फौरी। ये हामिद मीर साहब इंकशाफ कर रहे हैं। खान साहब जब भी चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिक्टेशन कबूल नहीं की है, इसलिए वो अभी तक जेल में है। ये सुन लिया आपने, ये हामिद मीर साहब इंकशाफ कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह डट गए हैं और वो अपनी बात पर खड़े हैं। बाकी आप देखिए
कि उनके डटे रहने की वजह से कभी ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लोग डट गए हैं, जज डट गए हैं आइन और कानून के लिए, कहीं कोई साफ़ी खड़ा हो गया है, कहीं कोई वकील खड़ा हो गया है, कहीं कोई प्रोफेसर खड़ा हो गया कराची से। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो भी आइन के साथ, कानून के साथ, जमहूरियत के साथ वो डट गए हैं। और इसी तरह से कभी कहीं आप देखिए कि जो मुखालफीन थे एक वक्त में इमरान खान साहब के, वो देखिए कि आज मजबूर है इमरान खान की तारीफ़ करने पर। और जो कल को गुज़रे कल में काजी फैसल साहब के साथ हुआ करते थे, आज वो उनके सबसे ज़्यादा मुखालिफ हैं कि जी हमारी तो आंखें खुल गई हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये सब कुछ होगा। और अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में शरअ इक़्तिदार में और भी बहुत से जो फ़िरौन बने बैठे हैं उनकी भी आंखें खुलेंगी, उनको भी पता लगेगा कि अवाम की ताकत से टकराने का क्या अंजाम होता है। ये जो आइन इतनी मुश्किल से बना, अब इसी को जिस तरह आप देखिए कि तबाह करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके बाद पूरा माशरा हिल जाएगा, पूरी रियासत हिल जाएगी और पता नहीं फिर इसको किस तरह से संभाला जाएगा। तो ये बड़ा ख़तरनाक खेल शुरू किया हुआ है मौजूदा हुकूमत ने, आग से खेल रहे हैं, आग से, और सिर्फ इसलिए कि अपने इक़्तिदार के लिए। वरना ये आइन को जिस तरह से किया जा रहा है, इस पर अब लोग लिख रहे हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बनने जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।